ही इज टू फैट टू रन। ठीक है। अब वादे के मुताबिक आप देखें तो एक ही सेंटेंस में दोनों टू लगा दिए गए हैं, पहला टू दूसरा टू। अब इन्हें हल करने की प्रक्रिया ऐसा नहीं कि 9 में अलग हल होगा, 10 में अलग हल होगा, 11 में अलग ढंग से और 12 में अलग। जैसा आप 9 से सीख के आए इंटर तक ये वैसे ही सॉल्व होता है। आइए इसे हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए ये पेपर में आपके सेंटेंस आया है और ब्रैकेट में लिखा है रिमूवल एडवर्ब टू करिए, या फिर पेपर में आएगा कि निगेटिव करिए, या पेपर में आएगा कि इसका कॉम्प्लेक्स करिए। तो चाहे कॉम्प्लेक्स बनाना हो, चाहे निगेटिव बनाना हो, चाहे रिमूवल एडवर्ब टू करना हो, आपको हल इसे एक ही तरह से करना, एक ही फार्मूला इसे हल करने का पूरी व्याकरण में। आइए सुनते हैं। सबसे पहले हमको ही लिखना है, लिख लेंगे ना, बिल्कुल। अब आपको सहायक क्रिया इज लगा देना है। क्या लगा देना है? इज। अब आगे बढ़िए, देखिए ये तो कॉपी है बिल्कुल, जेव करते उतारना है आपका। यहाँ सी इज, ही इज, राम इज, राधा इज, लायन इज, टाइगर इज, कुछ भी लिखा है आपको नकल करना है। इसके बाद ये जो टू लिखा है इसे आपको सो में कन्वर्ट कर देना, बदल देना है। टू में बदल दी, टू को किस में बदल दीजिए? सो। देखिए 3 वर्ड लिखे जा चुके हैं, 3 वर्डों में से पहला आदमी है जो चेंज किया गया है, टू को सो में। इसके बाद इसका विशेषण आप फैट लगा दीजिए। अब लीजिए 4 वर्ड हो गए, 4 में ही उतर गया, इज उतर आया, फैट की भी कॉपी है, केवल एक आदमी टू है जो आपका सो किया गया है। दूसरे टू की जगह पर आपको दैट लगा देना है। क्या लगा देना है? दैट। तो देखिए इस पूरे सेंटेंस में दोनों टू बदले गए, पहले टू को सो में और दूसरे टू को दैट में बदला गया है। अब क्या करते हैं? अब फर्स्ट कर्ता को दैट के बाद फिर से लिखते हैं। क्यों? अभी हमारी प्रिंसिपल क्लॉज करेक्ट हो गई है, अब सबऑर्डिनेटिव क्लॉज बनेगी जो कि इसी प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करेगी। तो आपको इधर का कर्ता नकल कर लेना है एक बार फिर से ही। अब आप क्या करेंगे? ही तो लिख दिया जाकर, अब एक कदम आगे बढ़ो, यहां पर सहायक क्रिया इज लगी है, इज का हमारा क्या सरोकार है? इज नहीं लिख देना है। अगर रिपोर्टिंग आपकी प्रिंसिपल क्लॉज में अगर प्रेजेंट का प्रयोग है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ऐसी कोई सहायक क्रिया लगी है, तो आपको इस ही के बाद कैन नॉट लगाना है। क्या लगाना है? कैन नॉट। और अगर भूतकाल में वाज लगा है, वेयर लगा है, हैड लगा है, डिड लगा है, हैड बीन लगा है, तो फिर आपको वहां कैन नॉट की जगह आपको कुड नॉट लगाना पड़ेगा। और अब आप साफ साफ क्या लिख दीजिए यहां पर? रन। ठीक है, तो क्या सेंटेंस बन गया? ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन। आपका क्वेश्चन आएगा पेपर में, ही इज टू फैट टू रन। आपको ही का ही, इज का इज, पहला परिवर्तन टू को सो, इसके बाद फैट, दूसरे टू को दैट, पहला करता वापस ही, अगर इज लगा है, एम लगा है, आर लगा है, तो आपको कैन नॉट और दी गई वर्ब आपकी रन। चलिए अब एक भूतकाल का देख लेते हैं, पास्ट का वाक्य। दूसरा सेंटेंस, सी वाज टू फूल टू पास। आपको ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। आपको इसे बनाना है, तो ये टू आपको दूर से चमकने लगेगा कि अरे ये तो सो वाला आ गया। आपको सबसे पहले सी लिखना है, दी गई सहायक क्रिया वाज लिखना है, सो लगा देना है, यहां पर आपको फुल लिखना है। तो 4 वर्ड उतारे गए, 4 वर्ड में से फर्स्ट एक वर्ड टू ही ऐसा था जिसे हमने सो किया। अब दूसरा टू दिखा, इसे हमें दैट कर देना है। क्या कर देना है? दैट। अब दैट के बाद पास मत लिख दीजिएगा, अब आप क्या करेंगे? अब पहला कर्ता फिर से लिखेंगे, तो हमने क्या लिख दिया? सी। अब एक कदम आगे बढ़ो, इस बार सहायक क्रिया क्या लगी है? वाज। पिछली बार इज थी तो कैन नॉट लगा था, इस बार भूतकाल की सहायक क्रिया प्रिंसिपल क्लॉज भूतकाल में है, अब कैन नॉट नहीं लिख सकते हैं, आपको क्या लिखना पड़ेगा? कुड नॉट। क्या लिखना पड़ेगा? कुड नॉट। अब आप शौक से अपनी वर्ब लिख दीजिए पास। तो इस तरह से इन्हें हल किए जाते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, अगर प्रेजेंट की रिपोर्टिंग वर्ब में अगर प्रेजेंट की बात की गई है तो दूसरे क्लास में आपका कैन नॉट लगेगा, और अगर वाज वेयर या हैड की बात की गई है तो दूसरे क्लास में आपको कुड नॉट लगाना है। और एक छोटी सी बात ये याद रखना है कि अगर टू आया है तो सो, और दूसरा टू आया है तो यहां पर दैट का प्रयोग कर देना होता है। ठीक है, आइए चलते हैं इसके दूसरे नियम देखने, ये वाले आपको समझ में आ गए होंगे शायद। अब आगे चलते हैं, दूसरे नियमों को देखते हैं। जैसे आपका अगला सेंटेंस है, लिखा है द क्लास CLASS वाज टू फुल। द क्लास वाज टू फुल, बस इतना ही लिखा है। आपके इस सेंटेंस के आगे और भी बातें लिखी हैं, पर ये दूसरा वाला जो टू होता है TO, ये सेंटेंस में नहीं आया, तो फिर आपके वाक्य की बनावट बिगड़ जाएगी, यानी आपको उस ढंग से बनाने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसे दूसरा वाला टू देखो, इसमें नहीं लगाया गया। अब आप इसे सो में नहीं बदल पाएंगे, तो कैसे बदलेंगे? आइए चलते हैं। पहले आपको लिखना है द क्लास,
सहायक क्रिया लगाइए वाज। यहां तो कुछ समझने जैसी चीज ही नहीं है, तो नकल हो रही है। हाँ, टू की जगह आपको ओवर लिखना है। क्या लिखना है? ओवर। और इसके बाद आपको फुल कर देना है। ये वही टू है जो आपसे 1 सेकंड पहले आपका शो में जा रहा था, और ये वही टू है जो अब आपका कायम गया। वो रीजन दैट इसके साथ इंफिनिटिव टू नहीं जोड़ा गया, और अगर इसका साथ ही नहीं आया है तो सो तो लग जाएगा, दैट कहां लगेगा? अब दैट के लिए दूसरा टू होना चाहिए। तो विद्वानों ने तर्क दिया कि अगर कभी टी डबल ओ सेपरेट अकेला आ जाए तो फिर आपको उसे किस में बदल देना है? ओवर में। एक वाक्य और देखिए इसी तरह का, द ट्री इज टू हाई। द ट्री इज टू हाई, बस इतना ही लिखा है। आपको क्या करना है? सबसे पहले नकल करना है द ट्री, सहायक क्रिया इज, इसके बाद सो नहीं लगा सकते हो क्योंकि दूसरा वाला टू नहीं है, तो हम इस जगह क्या लिखे बच्चों? ओवर। गुड, वेरी गुड, ओवर। और हाई का क्या लिख दिया जाएगा? हाई। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी पेपर वाले चालाकी करते हैं, सेपरेट टू दे देते हैं, अकेला दे देते हैं, और अकेले के चक्कर में बच्चे जिन्हों कम ज्ञान होता है बेचारों को सो लगाना जानते हैं, वो सो लगा चले आते हैं। हमें ध्यान देना है कि इसका साथी दूसरा वाला टू आया है कि नहीं आया। अगर नहीं आया है तो फिर टू आपका ओवर में जाएगा, और अगर आया है तो ये सो में जाएगा, और वो दूसरा वाला टू आपका दैट में चला जाएगा। ठीक है, अब आइए चलते हैं आगे, देखते हैं इसके नियम और भी है। तो ये दो तरह की